नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए हिंदू विरोधी बयान और अन्य राजनेताओं के बारे में, जिन्होंने इससे पहले भी हिंदू धर्म का अपमान करते हुए भाषण दिया है। भारत में कई बार पॉलिटिशियंस ने सनातन धर्म का अपमान करते हुए हिंदू धर्म के विरोध में कई भाषण दिए हैं। अगर हाल ही का उदाहरण देखें तो तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को कहा है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, फ्लू, मलेरिया, कोरोना, हमें इन चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, इन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। सनातन धर्म का यही मामला है। हमारा पहला कदम सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय उसे खत्म करना या उन्मूलन करना होना चाहिए। सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, पर कोर्ट की तरफ से अभी उत्तर आना बाकी है। 6 सितंबर को डीएमके के ए राजा ने नीलगिरी में पार्टी बूथ एजेंटों की बैठक में कहा है कि हमारे भाई उदयनिधि ने कहा है कि सनातन मलेरिया और डेंगू की तरह है। कल भी मैंने यही बात कही थी। अगर हमें मलेरिया और डेंगू होगा तो हमें शर्म नहीं आएगी, हमें सनातन पर शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये HIV जैसा है, सनातन HIV है। हम एड्स पीड़ित को सिर्फ एक मरीज के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि हम उसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे जिसने कुछ गलत किया है। उसी तरह सनातन एक खतरनाक बीमारी है, ये खत्म किया जाना चाहिए। हमारा छोटा भाई इतने दृढ़ विश्वास के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व करने आया है। एक आंदोलन को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यही नहीं, उसके बाद प्रियंक खड़गे उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी के समर्थन में आगे आए और कहा है कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है और ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास एक इंसान होने की गरिमा है, वह मेरे अनुसार धर्म नहीं है। Justice is not a religion. So any religion that discriminates me from you, from fellow human beings, is not a religion at all. There should be equality, an equal society, an equitable society. Yes. So, and that Constitution gives us. For me, Constitution is my religion. Thank you. इस घटना से पहले भी बहुत राजनेताओं द्वारा हिंदू विरोधी भाषण दिए गए हैं, तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ के बारे में। 5 सितंबर 2023 कर्नाटक के कांग्रेस लीडर जी परमेश्वर की हिंदू धर्म पर टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया है, जब उन्होंने धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाया था। तुमकुर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा है कि विश्व इतिहास कई धर्मों के उद्भव को दर्शाता है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसे किसने जन्म दिया है। बौद्ध धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और ईसाई धर्म का नाम लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि ये धर्म मानव जाति के लिए अच्छा करने के लिए भारत आए थे। 21 जुलाई को केरल विधानसभा अध्यक्ष एन शमसीर ने एर्नाकुलम के एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए हिंदू देवता भगवान गणेश के लिए इसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र को बच्चों को हिंदू मिथकों के बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों के बारे में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने हिंदू मिथकों को सामने लाने के लिए उदाहरण के तौर पर भगवान गणेश और पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इस सवाल के जवाब में शमसीर ने कहा कि राइट ब्रदर्स ने। उन्होंने कहा कि हिंदू पुष्पक विमान को पहला हवाई जहाज मानते हैं, जैसा कि रामायण में बताया गया है। इसके बाद उन्होंने भगवान गणेश की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिंदुओं का मानना है कि उन्होंने अपना हाथी का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने एक मिथक कहा। शमसीर ने यह भी कहा कि वो विज्ञान की जगह ऐसे मिथकों को बढ़ावा दे रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस लीडर सतीश लक्ष्मण राव जरकीहोली ने कहा है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या ये हमारा है? ये फारसी है। ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान के क्षेत्र से है। हिंदू शब्द का भारत से क्या संबंध है?
फिर आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये बहस होनी चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम में एक बड़े दर्शक वर्ग को संबोधित करते हुए कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको हिंदू का मतलब जानकर शर्म आएगी। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर, आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। 27 अगस्त 2023 को समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो हिंदू धर्म के बारे में भाषण देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी असमानता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म तो एक धोखा है। उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बताकर इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को फंसाने की साजिश की जा रही है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का सम्मान होता। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। 11 जनवरी 2023 को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उस समय बहस छेड़ दी जब उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान कहा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाता है। मंत्री ने आगे कहा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को बांटने वाली किताबें हैं। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे इस्लामिक आतंकी संगठनों से की है। द सैफ्रॉन स्काई नामक अध्याय में खुर्शीद ने कहा है कि मौजूदा स्वरूप में हिंदुत्व एक राजनीतिक स्वरूप है और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे कर रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन को अयोध्या गाथा के रूप में संदर्भित करते हुए खुर्शीद ने दावा किया कि रामलला विराजमान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आस्था द्वारा दूसरे आस्था के तरीकों को मात देने के जैसा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि संतों और संतों के ज्ञात सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदू धर्म को हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण द्वारा किनारे कर दिया गया था, जो सभी मानकों के अनुसार हाल के वर्षों के ISIS और बोको हराम जैसे समूहों के जिहादी इस्लाम के समान राजनीतिक संस्करण था। न्यूज़ 18 के पत्रकार के इस सवाल का जवाब देते हुए कि हिंदुत्व और इस्लामिक आतंकवादी समूहों के बीच तुलना क्यों की जाती है, खुर्शीद ने इसे बेशर्मी से खारिज कर दिया और जवाब दिया कि अगर इस्लामिक आतंकवादी समूह नहीं है तो फिर कौन। उन्होंने दावा किया कि वो हिंदू धर्म की तुलना इस्लामिक आतंकवादी समूहों से नहीं बल्कि हिंदुत्व से कर रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि वो हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं।
लेकिन हिंदुत्व और हिंदू धर्म में कोई अंतर है ही नहीं। हिंदुत्व हिंदू धर्म का सार है। पहले राजनेता हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और फिर निंदा से बचने के लिए ये कहकर खुद को सही ठहराते हैं कि वो वास्तव में बढ़ते हिंदुत्व के बारे में चिंतित हैं। ब्रेक हो गया। चैप्टर है सैफ्रंस का है, उसके अंदर सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, बोको हराम का आपने जिक्र किया। उसके ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है दूसरी तरफ से भी आई होता है। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस। 26 फरवरी 2020 को जब दुनिया आने वाली महामारी की खबरों से जूझ रही थी, कांग्रेस के सहयोगी फुरफुरा शरीफ के मुस्लिम उपदेशक पीरजादा अब्बासुद्दीन सिद्दीकी ने 50 करोड़ हिंदुओं की मौत की कामना की थी। राजनीतिक दल इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के संस्थापक तौकीर रजा खान द्वारा दिया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विरोधी भाषण, जहां कट्टरपंथी इस्लामवादी बेशर्मी से CAA को रद्द नहीं करने पर देश में रक्तपात का आग्रह करता है। इस्लामिक नेता ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने के लिए PM मोदी को चेतावनी देते हुए कहता है कि हम अल्लाह वाले हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, खून खराबा होगा इंशाअल्लाह। जाकिर नाइक कई मौकों पर मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का चुका है। पिछले साल मई में उन्होंने दुनिया भर के इस्लामिक देशों से भारत में इस्लाम की आलोचना करने वाले नॉन मुस्लिम्स का डेटा इकट्ठा करने और उनके देश में आने पर उन्हें गिरफ्तार करने और ब्लास्फेमी कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के लिए कहा था। और जाकिर नाइक के दूसरे हिंदुओं के खिलाफ अपने नफरत भरे भाषण के तहत पवित्र कुरान का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों की हत्या और नरसंहार को भी उचित ठहराया था। उन्होंने कहा था कि कुरान कहता है कि जहां पाओगे काफिर उन्हें मार डालो। MLA अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ अपने 15 मिनट के कुख्यात भाषण को दोहराया जो उन्होंने 2012 में दिया था। 2012 में उन्होंने एक बेहद भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने के लिए कहा था ताकि वो 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर सके। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। फरवरी 2020 में विवादास्पद AIM नेता और महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान को AIM प्रमुख असउद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में कर्नाटक के गुलबर्गा में एक CAA विरोधी रैली में मुसलमानों को भड़काते देखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं पर हावी हो सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। ऐसे ही अभी तक कई राजनेताओं ने सनातन धर्म के खिलाफ कितनी ही उल्टी सीधी टिप्पणियां की हैं और हिंदू विरोधी भाषण देने के आरोप में इन राजनेताओं पर कई मामले भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन फिर भी अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़कर अभी तक किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।